चलो भाई, ये तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। देखो, रसीद गॉट अ प्लेइंग टॉप एज हिज बर्थडे प्रेजेंट, यानी रसीद को गिफ्ट मिला है और जो कि प्लेइंग टॉप यानी लट्टू है, ठीक है। विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट, इसके ऊपर कोई कलर नहीं है। ही वांटेड टू कलर इट, अब वो इसके ऊपर कलर करना चाहता है, ठीक है। विद हिज क्रेयॉन्स द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कॉन सरमाउंटेड बाई अ हेमीस्फीयर। अब जो टॉप है ये कैसा है, ये हमारा कौन है और इसके ऊपर में जो लगा हुआ है ये कैसा लगा हुआ है, हमारा हेमीस्फीयर, आधा गोला लगा हुआ है। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट, ये पूरा का पूरा लट्टू की हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। अब ये जो टॉप है इसकी डायमीटर, ये जो डायमीटर है ये हमारा कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर, अब हमको बताना है कि उसको कितने एरिया पे कलर करना पड़ेगा। देखो, अब ये जो लट्टू है, टॉप है हमारा, ये दो चीजों से मिलके बना है, एक है कॉन और एक है हमारा हेमीस्फीयर, तो दोनों पे कलर करना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे एरिया बराबर, किस किस का एरिया लेना पड़ेगा। देखो, एक तो ये लेना पड़ेगा हमको हेमीस्फीयर का एरिया। कौन सा एरिया भाई, हेमीस्फीयर, ये रहा देखो मेरे हाथ में, ये हेमीस्फीयर है। अब इसमें दो पोर्शन आ रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। एक पोर्शन तो ये है, ये वाला पोर्शन जिसे हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला कर्व्ड, और एक ये पोर्शन भी आ रहा है, लेकिन इसका नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो ऊपर से ऐसे आ गया ना, तो ये पोर्शन तो दब गया, ठीक है, कौन ने दबा दिया। तो हम सिर्फ क्या लेंगे, ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे हेमीस्फीयर का। और पूरा स्फीयर का एरिया हमको पता है 4πr² होता है, तो हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, 2πr²। तो हमको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर प्लस, दूसरा क्या लेंगे हम, ये हमारा कैसी शेप है, कौन शेप है, ये ऐसी शेप है कौन लाइक। अब देखो, इसमें भी दो पोर्शन आ रहे हैं, एक पोर्शन तो ये आता है, ये वाला पोर्शन जो सर्कुलर नजर आ रहा है, और एक पोर्शन ये है जो हमारा कर्व्ड है, ये वाला पोर्शन कर्व्ड। अब इस सर्कल को लेंगे क्या, नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में ये वाला पोर्शन तो इस वाले से दब जाएगा ना, ऐसे है ये, तो दब गया वो तो उसे नहीं लेंगे। तो कौन का भी हमको क्या लेना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ही हमको कौन का लेना है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, क्लियर है यहां तक। सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि हमको लेना क्या है, कैसे लेना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हमको पता है भाई फॉर्मूला क्या होता है, 2πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, कौन का एरिया कैसे निकालें हम, आपने पढ़ा होगा पाई इंटू आर इंटू एल होता है। क्या होता है भाई, पाई इंटू आर इंटू एल। अब समझते हैं 2πr², इसे निकालना तो बहुत आसान है। कैसे? देखो भाई, 2 इंटू पाई की जगह रखेंगे 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब सोचो कि ये कितना बोला था, डायमीटर कितना बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में डायमीटर कहा गया है 3.5 सेंटीमीटर। डायमीटर देखो 3.5 सेंटीमीटर, तो ये 3.5 है, तो आधा हमारा क्या हो गया, रेडियस होगा। तो रेडियस कितना निकल के आएगा, रेडियस निकल के आएगा 3.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर, बराबर है, ठीक है। तो रेडियस का स्क्वायर करना है तो मैं करूंगा 3.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 2। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं आई, तकलीफ यहां होने वाली है प्लस, पाई की जगह रख देंगे 22/7 इंटू रेडियस की जगह रख देंगे 3.5/2 इंटू, अब मुझे चाहिए एल। एल मुझे दिया नहीं गया है। एल क्या होती है, स्लेंट हाइट। क्या होती है, स्लेंट हाइट। कौन सी वाली दूरी, ये वाली दूरी। ये अगर मैं यहां से लेके और यहां तक मेजर करूं तो ये डिस्टेंस कितनी है, इसे हम क्या कहते हैं भाई, एल कहते हैं, स्लेंट हाइट कहते हैं, ठीक है कि नहीं है। अब स्लेंट हाइट को कैसे निकाला जाए, अब आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है, L² बराबर H² प्लस R²। ये फॉर्मूला सीखा होगा आपने स्लेंट हाइट निकालने के लिए, सीखा है बिल्कुल। अब मुझे तो हाइट भी नहीं पता है कि ये हाइट कितनी है, टोटल हाइट पता है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेकिन इस कोन की हाइट मुझे नहीं मालूम है। तो सोचो कि अगर यहां से लेके
यहां तक ये जो रेडियस है, ये वाली रेडियस, ये रेडियस मेरी कितनी है 3.5/2 है। तो इधर में ये जो ऊपर में भी जा रहा है ये क्या है, ये भी तो रेडियस है, ये भी कितनी होगी 3.5/2 होगी कि नहीं होगी, तो ये भी रेडियस है, ठीक है कि नहीं है, दिस इज ऑल्सो रेडियस। अब सोचो अगर मैं 5 सेंटीमीटर में से ये वाला पोर्शन को कट कर दूं तो जो यहां से लेके यहां तक जो हाइट आएगी वो किसकी आएगी, कौन की आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो हम पहले कौन की हाइट निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा भाई कौन की हाइट, कौन की हाइट निकलेगी h बराबर 5 माइनस 3.5/2 इतना सेंटीमीटर, और ये कितना आएगा मैं फटाक से कर देता हूं, ये आएगा 3.25 सेंटीमीटर, 3.25 सेंटीमीटर। यानी एक समस्या तो हमारी सॉल्व हो गई कि भाई ये जो हमारा कोन है इस कोन की हाइट मुझे पता चल गई 3.25 है। क्लियर है, यानी यहां से लेके और यहां तक ये जो हाइट है ये मुझे पता चल गई कि तो हमारी हाइट निकल के आई 3.25, यानी ये जो हाइट है यहां से लेके यहां तक ये जो हाइट है मेरी कितनी है 3.25, और रेडियस मुझे पहले से पता है, रेडियस कितना होगा डायमीटर का आधा 3.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर मेरा रेडियस है। तो मैं एल निकाल सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि एल स्क्वायर किसके बराबर रहेगा आर स्क्वायर प्लस ये वाली हाइट एच स्क्वायर। तो हम कर देते हैं फटाक से एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, हाइट कितना निकल के आएगा भाई 3.25 का स्क्वायर, 3.25 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना निकल के आएगी 3.5 डिवाइड बाई 2, 3.5 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं जल्दी से, ये आएगा 13.625, 13.625, लेकिन ये किसके बराबर है एल स्क्वायर के बराबर है, मुझे निकालना है एल, तो मुझे इसका रूट लेना पड़ेगा 13.625 का, और रूट लोगे जब आप इसका तो आपका आंसर आएगा 3.7 अप्रोक्सीमेट, कितना आएगा एल 3.7 सेंटीमीटर। यानी ये जो स्लैंट हाइट है ये मुझे पता चली 3.7 है, तो बस मैं एल की जगह पर रख दूंगा 3.7। अब इसे सॉल्व कर लेना है, तो मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूं फटाक से। देखो ये पहला वाला वैल्यू आएगी आपकी 19.25, 19.25 प्लस ये सेकंड वाली आएगी आपकी 20.35, और ये पूरा एरिया चल रहा है तो भाई सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होगी। अब इन दोनों पे ऐड कर दो, सो इट विल बिकम 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। क्लियर है, ओके।